नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ इरिगेशन एंड मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट ऑफ बिहार। यह बहुत महत्वपूर्ण है बीपीएससी और साथ पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, साथ साथ यूपीएससी के लिए। मैं आपको बता रहा हूं कि बिहार में अभी बहुत सारे परीक्षाएं होने वाली है। उन सभी परीक्षाओं के लिए यह मुख्य रूप से बनाया जा रहा है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि बिहार में इरिगेशन की कई फैसिलिटीज है और उसके टाइप्स कई हैं, जिसमें से कैनाल है, ट्यूबवेल्स है, पॉन्ड्स है, वेल है, आहर और पाइन जो है लोकल स्तर पर आहर और पाइन सिस्टम भी डेवलप किया जाता है, जो हमारा बहुत पुराना सिस्टम है आहर और पाइन सिस्टम। मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर कई मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट हैं आपको जो कई नदियों पर है। पहला जो है आपको कोसी रिवर प्रोजेक्ट है, दूसरा सोन वैली प्रोजेक्ट है, तीसरा गंडक प्रोजेक्ट है। यह 3 प्रोजेक्ट आप ध्यान रखिएगा जो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट हैं। मैं आपको बता रहा हूं एग्रीकल्चर स्टेट होने के कारण और यहाँ पर कृषि जो है मानसून आधारित कृषि है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों को बहुत ध्यान से इस बात को समझना है कि पूरे स्टेट का एवरेज रेनफॉल जो है, एवरेज वर्षा जो है सालों भर की जो औसत वर्षा जिसको हम लोग कहते हैं 120 सेंटीमीटर है, और यह जो है 85% जो है साउथ वेस्ट मानसून जो जून से सितंबर तक इसका मौसम होता है और इसी मौसम में आपको वर्षा होती है 85%। और मैं आपको बता दे रहा हूँ इस 85 जो मानसून के द्वारा वर्षा होती है उसमें आपको यही समझिए कि हमारे और रेस्ट सीजन जो है सो ड्राई रहता है या बहुत कम वर्षा होते हैं। 15% आप समझ सकते हैं रेस्ट मौसम में होता है, तो आप समझ सकते हैं कितनी कम वर्षा होती है। तो हमारे यहाँ सबसे अधिक वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे अधिक वर्षा आपको प्राप्त ये सबसे अधिक इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है? तो उस इरिगेशन फैसिलिटी में मैं आपको बता दे रहा हूँ 70% जो इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले रोहतास, अरवल, भोजपुर, बक्सर, जमुई, सिवान और गोपालगंज है। इसमें से आपको बता देते हैं सबसे अधिक जो है हाईएस्ट जो है आपको बता दें रोहतास है, जो 338 डिसमल 13,000 हेक्टेयर इसका आपको इरिगेशन लैंड्स हैं। आपको बता देते हैं और सबसे कम जो है शिवहर है जो 26.25,000 हेक्टेयर है। संजोग से यह मेरा ही डिस्ट्रिक्ट है, सबसे कम इरिगेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है। मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको डिस्ट्रिक्ट जो 50 to 70% इरिगेटेड लैंड है वह गया का है, पटना का है, बांका का है, कैमूर का है, मुंगेर का है और बेगूसराय आपका शिवहर लखीसराय है। 50 to 70% में आपको इतने आपको डिस्ट्रिक्ट आते हैं। जो 50% से भी कम जो है वह है अररिया है, सहरसा है, सुपौल है, कटिहार है, पूर्णिया है, किशनगंज है, मधुबनी है, समस्तीपुर है, दरभंगा है, सीतामढ़ी है, नवादा है, खगड़िया है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ग्रॉस एरिया ऑफ इरिगेटेड स्टेट जो हमारा है वह हमारे राज्य में ग्रॉस एरिया इरिगेशन जो है वह इंक्रीज़ किया है, थोड़ा सा इंक्रीज हमारा किया है। वह आपका 54.14 लाख हेक्टेयर ड्यूरिंग 2017 to 18 हुआ है इन कंपैरिजन टू 51
51.58 लाख जो है हेक्टेयर 2011 to 12 में हुआ है। मीन्स हमारा इंक्रीजमेंट मात्र हुआ है 4.7%, जो बहुत ही कम है, लेकिन हम लोग पॉजिटिव विचारधारा के आधार पर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो यह जो है हम लोगों को यह बात ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग कम से कम 4.7% हम लोगों का बढ़ोतरी हो रहा है, इसको ध्यान हम लोग रखेंगे। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ इरिगेशनल जो सिस्टम इन बिहार है वह आपका उसके बारे में बता रहा है। इकोनॉमिक सर्वे 2018 और 19 में 117.54 लाख हेक्टेयर अल्टीमेट इरिगेशन हुआ, जिसमें 53.53 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड अंडर मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट में हुआ और 64 लाख हेक्टेयर लैंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट में हुआ। मेजर इरिगेशन में आपको डेटाबेस में आप देख रहे हैं कि 53.53 है, जो आप देख सकते हैं, और माइनर इरिगेशन में 64.01 है। सरफेस इरिगेशन जो है 15.44 है। ग्राउंड वाटर जो है आपको 48.57 है। टोटल जो है आपका 117.54 है। तो और इसमें हम लोग यूटिलाइज पोटेंशियल है मात्र 63.42 हम लोग करते हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे 2018 और 19 के आधार पर हम बता रहे हैं। सरफेस इरिगेशन एंड ग्राउंड वाटर इरिगेशन पर भी मैं चर्चा करूंगा, ठीक है ना। आगे मैं बढ़ रहा हूं। यहाँ पर एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2018 एंड 19 में जो और हमारा जो स्थिति थी, हमारी जो स्थिति थी और 2017 से 18 में 29.69 लाख हेक्टेयर टोटल इरिगेशन पोटेंशियल था, ठीक है ना, जो आपको मेजर मीडियम इरिगेशन के तहत आता था, और 40.79 लाख हेक्टेयर इरिगेशन पोटेंशियल थ्रू माइनर इरिगेशन के स्कीम के तहत आया है। तो इसको भी ध्यान रखेगा। मेजर के आधार पर 29.69 और माइनर के लिए 40.79 है। तो माइनर इरिगेशन ही हम लोगों का अभी मीडियम जो है और आपका वह कमी है हम लोगों का, लेकिन इन अन्य के अपेक्षा इसमें ज़्यादा है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जून 2017 में 3 इरिगेशन स्कीम को लॉन्च किया गया, जिसमें उदेरा स्थान बराज है जो जहानाबाद में है। इसको देख रहे हैं कितना सुंदर है, यह बैराज देखने ही से मनभावन लगता है आपको। और यह उदेरा स्थान बैराज स्कीम जहानाबाद में है। आपको कचनामा वेयर स्कीम जहानाबाद में है। आपको नसरतपुर वेयर स्कीम जो है आपको हैज़ बिन कंप्लीटेड या कंप्लीट हो चुके हैं, और 49,130 हेक्टेयर्स ऑफ इरिगेशन पोटेंशियल है, जो आपको प्रभावित करता है जहानाबाद, गया और नालंदा। तो यह उदेरा स्थान और आपका कचनामा और इसके बाद नसरतपुर वेयर स्कीम जो है, इट इज़ वेरी फ्रूटफुल फॉर आवर स्टेट। मैं आपको बता देता हूँ सोर्सेज ऑफ इरिगेशन जो है वह कितने तरह के हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन जो है, सबसे पहला कैनाल है, दूसरा में वेल है, तीसरा में टैंक है। कैनाल में आपको जब फ्लड आता है उस जो आपको टेम्पोररी 3-4 महीना के लिए रहता है, उसको हम लोग कहते हैं, आपको टेम्पोररी कह सकते हैं। और पेरिनियल जो होता है परमानेंट होता है, जो सालों भर उसमें पानी रहता है कैनाल में। वेल में 2 तरह के हैं। ओपन वेल जो आपको गांव सब में कुआं खोदे जाते हैं,
हैं, और दूसरा है ट्यूबवेल जो सरकार के द्वारा ट्यूबवेल के द्वारा किया जाता है। टैंक में आपका पॉन्ड्स है, और आहर और पाइन जो है वह आपको आहर और पाइन का भी यह हमारा एंशियंट कालों से इसका निर्माण होता रहा है। और गांव घर में और ख़ास करके आपको पहाड़ी क्षेत्रों में यह खूब उपयोग होता है। जहां अंडर डेवलप्ड एरिया है वहां पर अहर और पाइन से ही कृषि की जाती है। मैंने आपको बता दिया है पेरिनियल कैनाल जो है सालों भर पानी रखता है, और सीजनल कैनाल जिसको इनंडेशन कैनाल कहते हैं उसको हम सीजनल कैनाल कहते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ कि ट्यूबवेल से हमारा 63% हमारी सिंचित भूमि है। कैनाल से आप देख रहे हैं बहुत ही कम है, 31% है, और टैंक से 2% है, और अदर वेल से मीन्स आपको पॉन्ड से आपका आपको ओपन वेल से आपको 1% है, अदर सोर्सेस से आहर और पाइन वगैरह जितने भी हैं उसे 3% है। तो हमारा कैनाल जो है वह कैनाल से 31% होता है टोटल इरिगेशन का। और इरिगेटेड लैंड्स में जिसमें एक पेरिनियल है सालों भर रहता है, और एक सीजनल होता है जो 3-4 महीने बरसात के दिनों में ही काम करता है। तो सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आपने समझा होगा, इस चित्र के द्वारा आपको बेहतर रिप्रेजेंटेशन होगा। और इसका क्या परसेंटेज है ये भी आपके पूछे जाते हैं, इसलिए आप ध्यान रखेंगे पीटी और मेंस में। बीपीएससी के लिए यह हॉट केक है, यह निश्चित ही इससे 1 से लेकर 2 प्रश्न पीटी में, और मेंस में तो 1 प्रश्न रहेंगे ही, इसलिए इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ मेजर कैनाल आपको मैंने बताया था 3 कैनाल है, जिसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण में सोन है। क्यों सोन महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह बिहार का सबसे पहला आपका प्रोजेक्ट है, फर्स्ट मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ द स्टेट है, जो आप समझ सकते हैं 1874 में इसको इनॉग्रेशन इसका किया गया था। और ये जो आपका कंस्ट्रक्टिंग है वरुण नियर डेहरी रोहतास डिस्ट्रिक्ट में बना था, और इट इज़ द ओल्डेस्ट कैनाल ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ बिहार जो है, इसको आप ध्यान रखेंगे। कहीं कहीं इसको वरुक भी कहा जाता है, वरुण भी कहा जाता है, इसको नाम से कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। यह जो है डेहरी ऑनसून के पास है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। its length and width is approximately 3801 है, और इसका मीटर है, और इसका जो है 2.44 मीटर जो है विड्थ है। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले भी बता दिया हूँ कि यह फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो आपको मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट के रूप में चेंज किया गया। पहले भी बताया है, इट इज़ द ओल्डेस्ट कैनाल प्रोजेक्ट ऑफ बिहार, यह सबसे पुराना है। उसमें यह पहला जो है यह इरिगेशन प्रोजेक्ट था, फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट था जिसको मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट हुआ। मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट का मतलब है इरिगेशन के साथ पावर, और उसके साथ टूरिज्म, उसके साथ फिशरीज, मीन्स कई चीज़ों को डेवलप किया जाता है, इसीलिए उसको मल्टीपर्पस, मल्टी मीन्स मोर देन वन उद्देश्य के लिए बनाया जाता, बहुउद्देशीय यह प्रोजेक्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको इरिगेशन इसका साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ द स्टेट है, क्योंकि सोन जो है साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ द स्टेट में पाया जाता है। 1968 में यह इंद्रपुरी बैरेज इसमें बनाया गया, और यह इंद्रपुरी जो है आपको रोहतास डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें 2 पावर हाउस बनाए गए हैं, एक डेहरी में और दूसरा वरुण में, जिसकी वरुण की चर्चा मैं यहाँ पर कर रहा था। 3.3 मेगावाट है, और डेहरी का जो है 6.6 है, जस्ट डबल है, वरुण से जस्ट डबल है आपको डेहरी का। तो इसको ध्यान रखेंगे। यह जो है 2 कैनाल हैज़ बीन टेकन आउट फ्रॉम
टिहरी, टिहरी नेम जो ईस्टर्न सोन कैनाल एंड वेस्टर्न सोन कैनाल के रूप में जाना जाता है। ईस्टर्न सोन कैनाल जो है आपको बता ही दिए हैं कि वरुण या हैज़ बीन टेकन आउट फ्रॉम वरुण इन 1875। 1875 में स्टार्ट किया गया। 130 किलोमीटर है लेंथ है इसका, और यह इरिगेट करता है, यह सिंचित करता है भूमि पटना का, औरंगाबाद का, जहानाबाद का, अरवल का, भोजपुर का और गया का। वेस्टर्न जो है आपको ईस्टर्न साइड ऑफ द सोन रिवर एट टिहरी से लेता है, और यह जो है आपका इसका 3 ब्रांचेज है, आरा, बक्सर, चौसा, और यह 3 लाख हेक्टेयर लैंड ऑफ बक्सर, भोजपुर, कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट का करता है। यह बहुत बेहतर है। इसी के कारण, इसी सोन के कारण सबसे अधिक इरिगेटेड लैंड जो है आपको हमने बताया था, आपको रोहतास बताया था बिहार में सबसे अधिक। और इस क्षेत्र में आपको जो हमने शुरू में दिखाया था कि सबसे इरिगेटेड में से 70% इरिगेशन में रोहतास है, अरवल है, भोजपुर है, बक्सर है। यह इसी के कारण हुआ है, सोन के कारण हुआ है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, आपको बहुत फायदा करेगा। मैं अब आ रहा हूँ बाणसागर वाटर डिस्प्यूट एग्रीमेंट 1973 की बात आपको बता रहा हूँ। मैं आपको एक चित्र के सहारे एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। आप लोग ध्यान रखेंगे कि यह जो है आपका आपको अमरकंटक मध्य प्रदेश से यह नदी निकलती है। आपको बता देते हैं, आपको इधर से जो निकलती है वह अरेबियन सागर में मिलती है, और यह नदी कहलाती है आपको नर्मदा कहलाती है। आपको मालूम है कि नर्मदा और ताप्ती जो है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, और यह भ्रंश फॉल्ट से निर्माण हुआ। यह 3 बातें बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैंने चर्चा कर दिया है। और यह जो है नदी है नर्मदा, या अमरकंटक से निकलने वाली जो है उसमें एक जो है नर्मदा है। इसको आप ध्यान रखेंगे, नर्मदा है, नर्मदा नदी है। और यह जो है इस टर्न से जो निकलती है आपको अमरकंटक से, वह महानदी है, वह कहलाती है आपको महानदी कहलाती है, महानदी कहलाती है। इसको आप ध्यान रखेंगे, महानदी। महानदी जो है वह आपको वे ऑफ बंगाल में गिरती है। महानदी या आपको पूरब की ओर है या पश्चिम की ओर है, अरेबियन सागर, अरब सागर में यह गिरती है। इसको अरब सागर में गिरती है, अरब सी में, अरेबियन सी में यह गिरती है, और यह जो गिरती है बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसको ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत पूछे जाते हैं, मैं उसको पूरा क्लियर करके बताने जा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि यहाँ से एक नदी निकलती है जो सोन नदी निकलती है। यह जो है सोन नदी है, इसको हम लोग SON कहते हैं, सोन कहते हैं। यह सोन नदी जो है यह इधर बहती है, जो गंगा में मिलती है। यह जो है आपको गंगा में मिलती है, यह गंगा में मिलती है। कहाँ मिलती है? पटना में मिलती है। यह गंगा रिवर है। तो आप लोगों ने समझा होगा, एक इसका जो सोर्स है वह सोर्स जो है अमरकंटक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अमरकंटक है, अमरकंटक है, अमरकंटक है। इसको ध्यान में रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा तो आपका बहुत सारे काम बन जाएगा। तो यह जो है आपका, जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह अमरकंटक की यह हिल है, यह अमरकंटक हिल है। और इस अमरकंटक हिल से आपको 3 नदियाँ निकलती है। यह कौन कौन सी नदियाँ हैं? वेस्ट से निकलती है आपको, वेस्ट से कौन नदी निकलती है आपको? यह नर्मदा निकलती है। ईस्ट से कौन निकलती है?
तो आपको महानदी निकलती है। और आपको फिर नॉर्थ ईस्ट में कौन निकलती है? सोन नदी निकलती है, जो 3 राज्यों से यह गुजरती है। पहला गुजरती है आपको मध्य प्रदेश, अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, और दूसरा जो है सो यूपी, और तब यहाँ बिहार में आती है। तो यह जो आपको बता रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं रिवर सोन है, यहाँ पर आपका मिर्ज़ापुर है, इधर हम लोगों का बिहार है। तो यह जो है आपका बिहार का जो क्षेत्र है, इधर आप देख रहे हैं आपका सतना के क्षेत्रों में वन सागर डैम बनाया गया है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता देते हैं। इसका एग्रीमेंट जो हुआ, तीनों इसके पानी का एग्रीमेंट जो हुआ, वन सागर जो वन सागर डैम थे, वह जो आपको सोन नदी पर बनाया गया था, यह इंटर स्टेट एग्रीमेंट हुआ था आपको 1973 में 16 सितंबर को। और उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच हुआ। और उसमें हुआ कि 4 इसका आपको मैं बता देता हूँ, 4 MAF ऑफ वाटर में से 2 मध्य प्रदेश को मिलेंगे। यहाँ पर मैंने चर्चा कर दिया है, 2 मध्य प्रदेश को मिलेंगे, 1 आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश को, और 1 मिलेंगे आपको बिहार को MAF। तो इसको ध्यान रखेंगे। लेकिन हुआ क्या कि ये 1973 में तो आपको हम बता ही है एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन यह जो हुआ क्या कि इसमें काफ़ी कम पानी मिलने लगा। आप देख रहे हैं यहाँ बिहार में आपको बता रहे हैं 0.94 है, यूपी में 1.5 है, और यह जो है आपको 2.49 है। एक्चुअली 4 से अधिक है, इसलिए इसका आप देख रहे हैं 4 से अधिक है इसका वाटर। लेकिन मध्य प्रदेश कहते हैं। अब इसमें क्या है, यूपी की सरकार कहती है कि मिर्ज़ापुर एरिया में पानी की गर्मी के दिनों में बहुत एक्यूट प्रॉब्लम होता है, अगर नहीं हमको मिलेगा तो यहाँ के लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। बिहार कहती है कि इससे हमारा बहुत ज़्यादा लॉस होता है, खास कर करके हमारा जो क्षेत्र है आपको हम बता देते हैं। आपको वह क्षेत्र है आपको मुख्य रूप से बक्सर है, आपको आरा का कुछ क्षेत्र है, आपको रोहतास का क्षेत्र है। भोजपुर, बक्सर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में से यह लाभान्वित है। यूपी में सोनभद्र और मिर्ज़ापुर का है, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट है। और बिहार के बारे में बताएंगे, भोजपुर, बक्सर और रोहतास है। एमपी में रेवा, सिद्धि, सतना एंड शहडोल डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर यह अवस्थित है, शहडोल डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। इसके चलते बराबर डिस्प्यूट होते रहते हैं। और यह जो है मैं इसलिए इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा बताया है। वान सागर डैम जो अभी कंट्रोवर्शियल स्थिति में है, इसलिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने पूरी सचित्र इसका वर्णन किया है। आप लोग इससे लाभान्वित होंगे। मैं आपको बता रहा दूसरा जो हमारा कोसी कैनाल है, या कोसी कैनाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। या कोसी बैराज जो है कोसी रिवर पर है, भीमनगर सुनसरी जो है आपको नेपाल में है वहाँ पर। और यह ज्वाइंट एफर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेपाल के द्वारा एग्रीमेंट साइन किया गया था। और यह एग्रीमेंट जो है 1954 में। बहुत सारे बच्चे से पूछा जाता सबसे पुराना कौन है, तो बहुत गलती से बोल देते हैं कोसी। लेकिन आप कोसी नहीं कहेंगे, क्योंकि सोन सबसे पुराना है, इंडिपेंडेंस से पहले का है, इसलिए कभी नहीं भूलेंगे। और बैराज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड स्टार्टेड इन 1955 में या स्टार्ट किए गए, और यह कंप्लीट हुए 1963 में। इसको ध्यान रखेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ बारीपुर, जहाँ पर आपको यहाँ पर बिजली उत्पादन भी शुरू हुआ आपको 1970 से लेकर 1978 में। मैं आपको बता दे रहा हूँ बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड 2003 में या जो है
सो नवंबर 2003 में दिस प्रोजेक्ट वाज हैंडेड ओवर बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर कॉरपोरेशन BSHPCL को दे दिया। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर आपको कई तरह के आपको कैनाल सिस्टम को डेवलप किया गया। ईस्टर्न कोसी कैनाल जो है, ईस्टर्न कोसी कैनाल इंक्लूडिंग राजपुरा ब्रांच जो है, यह जो आपको मैं बता रहा हूँ वेस्टर्न पार्ट जो है ऑफ हनुमान नगर रिजर्वायर से यह पानी लेती है और इसका मेन ब्रांच जो है 44 किलोमीटर लेंथ का है। इसमें इसके 4 ब्रांचेज है मुरलियागंज, जानकी नगर, पूर्णिया एंड अररिया है। टोटल लेंथ ऑफ दिस कैनाल इंक्लूडिंग इट्स ब्रांचेज 127 किलोमीटर है। इट इरिगेट्स 6.20 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड इन द रीजन ऑफ पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, अररिया, खगड़िया, सहरसा। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। ईस्टर्न कोसी कैनाल इंक्लूडिंग राजपुरा ब्रांच कैनाल, इसको ध्यान में रखिएगा। मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ वेस्टर्न कोसी कैनाल सिस्टम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी वेस्टर्न पार्ट ऑफ हनुमान नगर रिजर्वायर से पानी लेती है और यहाँ पर भीमनगर कोसी बैरेज जो है भीमनगर में बीरपुर जो नेपाल में है वहाँ पर यह बनाया गया है और इसमें इसकी लंबाई जो है 91.63 लेंथ है और यह जो पानी प्रोवाइड करती है 3.25 लाख हेक्टेयर, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल डिस्ट्रिक्ट है। आपको तीसरा जो है इसका भाग है चतरा कैनाल सिस्टम है विच इज़ एग्जिस्टेड इन नेपाल। नेपाल में होने के कारण हम लोगों को इसके बारे में विशेष रूप से नहीं पढ़ना है, इसलिए मैंने छोड़ दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा चर्चा जरूर कर दिया हूँ। आइए नेक्स्ट थर्ड जो है वह गंडक मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है। यह जो है उत्तर प्रदेश बिहार स्टेट के कंबाइंड प्रोजेक्ट है और इसमें दोनों राज्य से प्रभावित होते हैं, दोनों राज्य इससे लाभान्वित होते हैं और 1959 के एग्रीमेंट में यह स्टार्ट किया गया था। यह 1969 टू 70 नियर त्रिवेणी घाट, वाल्मीकि नगर बिहार, अक्रॉस गंडक रिवर पर यह बैरेज बनाया गया। त्रिवेणी घाट जो है वाल्मीकि त्रिवेणी कैनाल भी है, इसके बारे में खूब पूछे जाते हैं बिहार के एग्जामिनेशन में, भूलेंगे नहीं। इट्स हाफ पार्ट इज लोकेटेड इन बिहार एंड अदर हाफ इज सिचुएटेड इन नेपाल। यह जो है ज्वाइंट वेंचर गवर्नमेंट का है, बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल, इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश हुआ, 2 राज्य है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पर क्या हुआ है, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत रोड, ब्रिज एंड बैरेज बनाया गया है और यह इंडो नेपाल बॉर्डर के लिए जो आपका भैंसा लोटन बिहार है, यहाँ पर पहले जब यह नहीं बना हुआ था तो यह आपको बता देते हैं। ये यहाँ पर हम लोग गए हैं, मेरा बहुत नज़दीक मेरा घर ही है, तो मैं गया हूँ, भैंसा लोटन गया है। यहाँ पर पहले क्या था कि जब तक यह मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट नहीं बनाया गया था, यहाँ पर भैंसा, जंगली भैंस और घरेलू भैंस जो है वह सभी लोग यहाँ पर कीचड़ में स्नान करते थे, लोटते पोटते रहते थे, भरमार थी, चारागाह भी बहुत ज़्यादा था, तो इसको इस जगह का नाम ही रख दिया गया और सुनसान इलाका था, कोई डेवलपमेंट नहीं था, तो इसके नाम इसको रख दिया गया भैंसा लोटन। बट इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टुडे बिकॉज हियर कंस्ट्रक्टेड इंडो नेपाल बॉर्डर भैंसा लोटन अब बना दिया गया है। अब कई तरह के यहाँ पर काम होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर वाल्मीकि नगर में कमीशन किया गया है, जो आपको इससे बिजली इंस्टॉल की जाती है 15 मेगावाट। चलिए बहुत ज़्यादा नहीं भी है तो इससे फ़ायदा तो हो रहा है, इसको और भी आगे डेवलप करने की सरकार की मंशा है।
मैं आपको बता रहा हूँ गंडक कैनाल जो है यह बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ डैम भी बनाया गया है वाल्मीकि नगर में, और जो यह 740 मीटर लॉन्ग और 10 मीटर हाइट है। मैं आपको बता रहा हूँ इसका 2 पार्ट्स है, आप देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण है मेन ईस्टर्न कैनाल, जिसको तिरहुत कैनाल कहा जाता है। तिरहुत कैनाल को बच्चे समझते हैं कि यह अलग है, तिरहुत कैनाल यह अलग है, लेकिन यह मेन ईस्टर्न कैनाल को ही तिरहुत कैनाल कहते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। और यह आपको 293 किलोमीटर लॉन्ग है, और यह 6.6 लाख हेक्टेयर लैंड को सिंचित करता है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ इसे बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट कौन है, कौन लाभान्वित क्षेत्र है, तो आपको बता देते हैं। ईस्ट चंपारण है, वेस्ट चंपारण है, वैशाली है, मुजफ्फरपुर है और समस्तीपुर है। इसीलिए तिरहुत का जो क्षेत्र था वह तिरहुत के क्षेत्रों में मुजफ्फरपुर भी है, वैशाली भी है, इसीलिए इसको तिरहुत कैनाल कहा जाता है। और सारण कैनाल मेन वेस्टर्न साइड को सारण कैनाल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सारण डिवीजन गोपालगंज और सिवान इससे लाभान्वित होते हैं, इसलिए इसको सारण कैनाल भी वेस्टर्न कैनाल को कहा जाता है। यह सारण कैनाल खूब पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। 200 किलोमीटर इसका लॉन्ग है, थोड़ा सा छोटा है ईस्टर्न से, और यह जो है नेपाल में 19 किलोमीटर तक फैला है, बिहार में 69 किलोमीटर तक यह फैला, उत्तर प्रदेश में 112 किलोमीटर है, लेकिन यह आपको 4.84 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड को सिंचित करती है। तो इसको ध्यान रखेंगे। मैं आप नेक्स्ट आ रहे हैं त्रिवेणी कैनाल को। त्रिवेणी कैनाल 1904 में बने थे, या आप समझ सकते हैं ये भी बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। और यह जो पानी लेती है गंडक से त्रिवेणी वेस्ट ऑफ चंपारण डिस्ट्रिक्ट, और यह 1 लाख हेक्टेयर लैंड वेस्ट चंपारण के डिस्ट्रिक्ट को आपको सिंचाई प्रोवाइड करती है। हाल ही में आपको वाल्मीकि नगर और त्रिवेणी कैनाल को डेवलप करने के लिए वहाँ बोट सफारी केंद्र अभी जस्ट आपको 15-20 रोज पहले माननीय मुख्यमंत्री वहाँ जा कर के बोट सफारी का उद्घाटन किए हैं। और यहाँ पर जो गाद जो सेडिमेंटेशन हो गया था, क्योंकि वहाँ पर फॉरेस्ट एरिया में है, बहुत सारे प्लांट के पत्ते उत्ते गिरते हैं जिससे नीचे गाद बैठ गया था, उसकी सफाई और रेगुलर पानी फ्लो गंडक से के लिए खोल दिया गया है, जिससे स्वच्छ पानी आएंगे और उसमें सफारी बोट होगा। टूरिज्म का बेस्ट सेंटर होगा जो आप आनंदित हो सकते हैं। यहाँ पर आपको नाव पर बैठ के वाल्मीकि नगर जो आपका वाल्मीकि नगर जो आपको कहा जाता है, जहाँ पर खूब कई तरह के पेड़ पौधे फ्लोरा और फौना पाए जाते हैं, कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, बोटिंग साथ में कर सकते हैं, और साथ में पहाड़ी क्षेत्र है तो उसका भी आनंद आप उठा सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर कुछ चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें पाई जाती है। मरचा चूड़ा भी पाया जाता है, जो मरचा चूड़ा आप बोट पर खाएंगे और उसके साथ घुगनी पकौड़ी वगैरह सब मिलता है, तो यह एक बहुत सुंदर आपको आनंद लगेगा। पेड़ों की छांव भी है, कहीं आपको हरियाली है तो कहीं धूप की छांव है, कहीं धूप है, मीन्स हर चीज़ों का आपको फैसिलिटी मिलेगा। जंगली जीव जंतु भी हैं, अनेक तरह के पशु और बहुत तरह के पक्षी जो हैं, देश विदेश के पक्षी भी आते रहते हैं, तो वो भी देखने का नज़ारा मिलेगा। बहुत सुंदर यह त्रिवेणी कैनाल में बोट सफारी का उद्घाटन हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा हाल ही में बहुत जल्दी किया गया है, जो आप जाकर के देख भी सकते हैं। और यह महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है कि बोट सफारी के लॉन्च होने से इसका मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी होंगे। टूरिज्म के साथ साथ इनके बारे में जानेंगे तो स्वाभाविक है आप लोगों को भी जानना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी जो दे रहे हैं या और अन्य जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही अच्छा
यह प्रश्न है, इसको ध्यान में रखेंगे। वैसे भी त्रिवेणी कैनाल को आपको बीपीएससी में 10 साल का डेटाबेस उठाएंगे, उसमें 2-3 बार पूछ चुके हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस किया हूँ। नेक्स्ट है आपका ये जो है त्योर कैनाल है, ढाका है। यह ढाका जो है आपका, ढाका जो क्षेत्र है यह आपका पूर्वी चंपारण में है और त्योर कैनाल है। हम लोगों का जो गांव है वह ढाका के पास ही है, लेकिन हम लोग शिवहर वासी हैं। हम लोग कई बार पैदल गए हैं, ढाका और त्योर कैनाल को देखे हैं। यह लाल बकिया वहाँ का है और त्योर रिवर है चंपारण में। इस पर आपको बनाए गए हैं, कैनाल बनाए गए हैं जो 2.5 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड को सिंचित करती है। इस चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है और जो विच इज़ वेरी नियर टू द शिवहर डिस्ट्रिक्ट, शिवहर डिस्ट्रिक्ट से नियर है। हम लोग पैदल कई बार, एक बार नहीं कई बार गए हैं और सारी स्थिति को देखे हैं। बहुत सुंदर दृश्यावली को भी प्रस्तुत करता है और उस क्षेत्रों में लाल बकिया और त्यूर रिवर, इसको ध्यान रखिएगा, ये सब पूछे जाते हैं। कैनाल पर सरकार बहुत ध्यान दे रही है उसके डेवलपमेंट पर, तो इसलिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए मैं नेक्स्ट आपको बतला रहा हूँ, कमला बलान की बात कर रहा हूँ। कमला रिवर जो है उसी से उस पर बनाया गया है। कमला रिवर दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में है। यह इरिगेट करता है मधुबनी और दरभंगा डिस्ट्रिक्ट को प्रोवाइड करती है। सकड़ी कैनाल 1950 में सकड़ी रिवर पर बनाया गया है। लखीसराय, मुंगेर, गया, पटना, नवादा, नालंदा डिस्ट्रिक्ट इससे प्रभावित हैं। इससे आपको सिंचित भूमि इन डिस्ट्रिक्ट को मिलता है, तो इससे खेती बहुत अच्छी हो रही है। मैं राजपुर कैनाल की बात कर रहा हूँ। यह राजपुर कैनाल है, ईस्टर्न कोसी कैनाल का ही यह ब्रांच है, या ईस्टर्न कोसी कैनाल का ही ब्रांच है राजपुर कैनाल। इसको एकदम ध्यान रखेंगे। विच इज रिलेटेड टू द कोसी और इट्स लेंथ इज 366 किलोमीटर और इट एरिगेट्स 1.60 लाख हेक्टेयर्स इन द रीजन ऑफ खगड़िया एंड सहरसा डिस्ट्रिक्ट। या खगड़िया और सहरसा डिस्ट्रिक्ट को यह जल के द्वारा जल प्रोवाइड करती है, जिससे हमारी कृषि बेहतर होती है। बट इट इज ए ब्रांच ऑफ ईस्टर्न कोसी कैनाल, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अब मैं आ रहा हूँ ट्यूबवेल। ट्यूबवेल का क्या प्रतिशत है, इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ। ट्यूबवेल का जो है आपको सबसे अधिक है, आपको 63% है और यह स्टार्टेड इन 1930 में इसको स्टार्ट किया गया है। इसको आप देख रहे हैं 1930 में स्टार्ट किया गया है। और यहाँ पर ट्यूबवेल जो है आपको इसका विड्थ है 4.6 इंचेज स्टेनलेस स्टील पाइप से बोर करके यह अंडरग्राउंड पानी से यह इरिगेशन किया जाता है। यहाँ ये सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो अररिया है, गया है, बेगूसराय है, समस्तीपुर है, किशनगंज है, नालंदा है, पटना डिस्ट्रिक्ट है। यह करीब करीब आपको 10,242 ट्यूबवेल्स हैं। आउट ऑफ दिस 2,866 ट्यूबवेल्स आर यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पस। अराउंड 5,559 ट्यूबवेल्स आर आउट ऑफ ऑर्डर इन द स्टेट। आपको इसकी डेटाबेस है। 63% लैंड जो है मैंने आपको बता ही दिया है कि यह जो है पूरे सिंचित भूमि में से 63 पोजीशन है, 63% है, जो बहुत या महत्वपूर्ण है। इसको आप ध्यान देंगे। चलिए मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ, लेटेस्ट इरिगेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफ ट्यूबवेल है पटना, किशनगंज एंड अररिया लेटेस्ट में है। या लिस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट बाय ट्यूबवेल इज रोहतास बिकॉज एक्सटेंसिवली यूज कैनाल फॉर इरिगेशन। यहाँ पर इरिगेशन जो है
कैनाल के द्वारा होते हैं, विशेष करके सोन के द्वारा, इसलिए यहाँ सबसे कम ट्यूबवेल है। सबसे अधिक सिंचित भूमि रोहतास है, लेकिन ट्यूबवेल से सबसे कम है। पहली बात है कि यहाँ कैनाल सिस्टम है। दूसरी बात है यहाँ कैनाल के अलावे अगर हम इसको करेंगे, इस माध्यम से करेंगे तो ट्यूबवेल के द्वारा थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि बोरिंग करने में यहाँ पर क्योंकि पहाड़ी आपको क्षेत्र है, आपको इसीलिए यहाँ पर दिक्कत भी होगी। काफ़ी पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए दिक्कत होगी। सरकार जो है आपको स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार है शताब्दी निजी नलकूप योजना भी शुरू कर दी है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, शताब्दी निजी नलकूप योजना, जो आगे हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे। वेल्स जो है आपको जान ही रहे हैं, यह जो है आपका रहट और लथा कुंडी जो है, लठ कुंडी जो है इसमें यूज होते हैं वेल इरिगेशन में। सारण, सिवान एंड गोपालगंज में यह खूब होते हैं, इसलिए यह 3 डिस्ट्रिक्ट को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। मात्र 1.1% या लैंड से इरिगेटेड होते हैं। पॉन्ड के बारे में मैंने बताया है कि गोपालगंज, मधुबनी सबसे महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है जो आपका पॉन्ड से सिंचित होते हैं। 2% ही लैंड से सिंचित होते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। वेल के द्वारा 100 से सारण, 100 से सिवान एंड गोपालगंज में सारण क्षेत्रों में होता है। पॉन्ड जो है गोपालगंज और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट पे होता है, इसको ध्यान रखिएगा। GM से गोपालगंज, M से मधुबनी, ध्यान रखिएगा पॉन्ड से। लेकिन यह 2% है और आधा जो है वेल है 1% है, इसको ध्यान में रखेंगे। मैं अहर और पाइन की बात कर रहा हूँ। अहर पाइन जो है पहले ट्रेडिशन होता है, और वह जो इंडिजिनियस हम पहले ही बता दिया है, या गांव के लोग के द्वारा डेवलप किया गया है, या जो है आपका रिवर को खोदने से, नाला और कैनाल से बनाए जाते हैं। यह आपको लोकल स्तर पर लोग अपने मेहनत से बनाते हैं। इसके बहुत अच्छा करने के लिए स्टेट प्लान जो है आपका एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्लान है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इसको डेवलप किया जा रहा है, इसको ध्यान में रखेंगे। यह ट्रेडिशनल मेथड है, मैं बार बार कह रहा हूँ। या मौर्यन पीरियड में इसको किया गया था। बिग पाइन आर डिवाइडेड इनटू 2 मेनी ब्रांचेज विच इरिगेट थाउजेंड्स ऑफ लैंड्स। Pine which is the 10 branches is also डेसाइन पाइन उसको कहते हैं। देसी जो पाइन है वह उस जिसका 10 ब्रांच है। स्मॉलेस्ट यूनिट पाइन को जो लोकेटेड नियर द एग्रीकल्चर फील्ड उसको हम करहस कहते हैं। करहस और बड़े को जो 10 ब्रांच है उसको डेसाइन पाइन कहते हैं। देसी से देसाइन शब्द आया है अंग्रेजी में, देसाइन पाइन। और करहस जो है तो वह जो होता है वह स्मॉलेस्ट यूनिट है। और व्हेन वाटर पाइन इज ड्राइड अप इट इज नोन एज अहर। जब पानी वह ड्राइड हो जाता है तो उसको अहर कहा जाता है। ठीक है ना। द सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज मेनली यूज्ड इन गया, नवादा, पटना, भागलपुर, जमुई और बांका और मुंगेर में यह व्यवस्था बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है। अहर पाइन सिस्टम अधिक वाले को देसाइन पाइन कहते हैं, कम वाले को करहस कहते हैं। जब वह सूख जाता है पाइन तो उसको अहर कहा जाता है। अहर कहा जाता है, अहर नहीं अहर कहा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। यह ओल्ड वे है of irrigation which is provided to the plants and agricultures। तो इसको ध्यान रखेंगे।
हमारे यहाँ इम्पॉर्टेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ बिहार कौन कौन से है, मैं उस पर चर्चा कर दे रहा हूँ। सबसे पहले दुर्गावती इरिगेशन प्रोजेक्ट है, या जो है आपको कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट 5 ब्लॉक रोहतास डिस्ट्रिक्ट से इससे फ़ायदेमंद होते हैं। या जो है दुर्गावती रिवर जो आपको शेरगढ़ हिल ऑन द राइट है और राजदेव हिल ऑन द लेफ्ट है, उसी के बीच में दुर्गावती रिवर है, उसी से या आपको पानी निकाल करके या आपको इरिगेशन प्रोजेक्ट को चलाया जाता है। द एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज कंट्रोल फ्लड एज वेल एज इरिगेशन, दोनों काम किया जाता है। कुद्रा वेयर जो है, कुद्रा बांध, वेयर को बांध कहा जाता है। कुद्रा बांध जो है इस पर दुर्गावती पर बनाया गया है, जो आपको करमचट में अवस्थित है, जो नियर करमचट में अवस्थित है, चेवारी सब डिवीज़न में है। मैं इसको आपको आगे आपको बताऊंगा, इस पर चर्चा करूंगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। करमचट जो है कुद्रा जो बांध है वहीं पर करमचट है और जहां पर इरिगेशन की फैसिलिटी है। क्विल इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है आपको क्विल नदी पर है, गढ़ी विलेज जमुई डिस्ट्रिक्ट में, या क्विल रिवर को पर कंस्ट्रक्ट किया गया है, बनाया गया है। यह इरिगेशन जो है आपको लखीसराय और मुंगेर क्षेत्रों का जहां ड्रॉट प्रोन एरिया है उसको प्रोवाइड करने के लिए। सकड़ी जो है आपको या 1950 में सकड़ी रिवर पर बनाया गया, लखीसराय, मुंगेर, गया, पटना, नवादा और नालंदा डिस्ट्रिक्ट के लिए यह सुविधा प्रोवाइड की गई है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। बागमती इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो कंस्ट्रक्टेड इन रामनगर इन सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट एंड कैनाल सिस्टम हैज आल्सो कंस्ट्रक्टेड इट्स वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पस इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर। लेकिन अभी तक यह नहीं बना है क्योंकि यह पूर्ण रूपेण अभी काम नहीं कर रहा है। बांध तो बन गए हैं लेकिन आपको नेपाल से इसका बढ़िया से समझौता नहीं होने के कारण जब एक्सेस पानी होता है तो वो लोग छोड़ देते हैं, लेकिन जब कम पानी होता है तो वो लोग उसका उपयोग कर लेते हैं। इस कंट्रोवर्सी को ठीक से समझौता अभी तक नहीं हो पाया, जिसके चलते अभी यह पूर्ण रूपेण काम नहीं करता है। क्योंकि यह जो प्रोजेक्ट है, यह प्रोजेक्ट मेरे गांव के पास है, हम लोग इसे और इस बांध के किनारे ही मेरा घर है, तो मैं इसके बारे में बहुत नज़दीक से देखता हूँ। अभी तक भले ही वह तटबंध तो बन गए हैं, लेकिन अभी इसे इरिगेशन का कोई विशेष नहीं हो रहा। अभी भी यह क्षेत्र बाढ़ से पीड़ित है। इसको और हम लोगों का पूरे गांव को बागमती नदी से माइग्रेट कर दिया गया है। तो अभी शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर अगर यह चल जाएगा या चालू हो जाएगा पूर्ण रूपेण, तो समझ जाइए कि वह जो है आपको काफ़ी सिंचित भूमि प्रोवाइड करेगा और 3 डिस्ट्रिक्ट में जो अभी कृषि काफ़ी खराब स्थिति में है वह बहुत ही उज्जवल स्थिति में होगी। और आने वाले समय में सरकार और नेपाल सरकार जरूर मिल करके कोई समझौता करेंगे ही। आइए हम बर्नर मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। यह प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड है आपको जमुई डिस्ट्रिक्ट में है, जमुई डिस्ट्रिक्ट में है, ध्यान रखिएगा। और यह आपको इरिगेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट से आपको जहानाबाद को भी बेनिफिट हो रहा है। इससे आपको थ्रू नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट के द्वारा गया, औरंगाबाद, थ्रू तिलैया प्रोजेक्ट गया एंड नवादा डिस्ट्रिक्ट भी बेनिफिटेड होंगे। इसलिए बर्नर मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट कई जिलों को जोड़ करके यह फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है, जो बहुत ही अच्छा है। मैं आपको बता रहा हूं अभी तक कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, कौन कौन से प्रपोज्ड है, कौन कौन से अभी आपको उस पर प्लानिंग चल रही है, उस सब के बारे में आपको बता रहे हैं, एक लिस्ट आपको दे रहे हैं। क्योंकि इसमें से 1 से 2 प्रश्न पीटी में निश्चित आएंगे, 150 क्वेश्चन में बीपीएससी में। आप सब लोग इसको ध्यान में रखेंगे। काफ़ी मेहनत से मैंने इसको बनाया है, आप लोग इसको जरूर
बढ़िया से पढ़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक बटन जरूर देंगे, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। आद्री वेयर जो है, यह जो है आपको आद्री रिवर पर है, औरंगाबाद पर है, बगड़ा है, यह भी आपको बगड़ा नदी पर है, मुंगेर में है, 43 आपको किलोमीटर लेंथ है। बुटाने है, या बुटाने नदी पर है, औरंगाबाद में है। बेलहरना है रिवर, जो आपको बांध है, बेलहरना बांध है, जो बेलहरना पर है, बांका में है। आपको छड़ियारी बांध है, जो यमुने जो है, यमुना की बात नहीं समझेंगे, जहानाबाद में है, जो 30 किलोमीटर लेंथ है। धावा है, धावा वेयर है, जो आपको धावा रिवर पर है, औरंगाबाद में है। और डकई बांध है, जो बांका में अवस्थित है। उसके बाद दुर्गावती के बारे में तो आपको बता ही दिया है, कुंड्रा जिसको कहा जाता है, दुर्गावती रिवर में है, कैमूर और भभुआ पर है, इस पर तो आपको कई बार चर्चा की है। घोघा है, जो बांध है, चंदन रिवर पर है, बांका में है। गिद्धेश्वर जो है, आप कई बार चर्चा की है, क्यूल और जमुई में है, गिद्धेश्वर बांध है। गोकुला जो है, आपको गोकुला है, गया में है। इकोरिया है, जो चंदन रिवर पर है, बांका में है। कमला वेयर है, आप जान रहे हैं, या कमला रवि पर मधुबनी में है। और आपका कनक बिग्घा है, जो आपको यमुने रिवर पर जहानाबाद है, यमुने रिवर जहानाबाद में है। बहुत सारे बच्चे इसको कंफ्यूज करके यमुना समझ जाते हैं, क्वेश्चन आपका गलती हो जाएगा। इसलिए कभी भी यमुना को यमुने से मत तुलना कीजिएगा, यह ट्रिब्यूटरीज है, छोटी सी नदियां हैं। लेकिन सरकार एक एक नदियों पर एडमेंट है कि वह सिंचाई सुविधा प्रोवाइड करे, छोटे छोटे ही आपको बांध बना करके उस क्षेत्रों में बाढ़ से बचाया जा सके, और उसके पानी को संचित कर, जलाशय कर, गर्मी के दिनों में उसको प्रोवाइड किया जाए। साथ साथ उसको जलाशय से टूरिज्म का भी फायदा होगा, जलाशय से फिशरीज को भी फायदा होगा, जलाशय से वाटर लेवल उस एरिया का अच्छा होगा। इसलिए हमारे माननीय आदरणीय परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी काफ़ी इसमें प्रयासरत है। मैं आपको बता रहा हूँ, कड़िहारी वेयर जो है, आपको वह बहुत महत्वपूर्ण है। कड़िहारी है, नवादा में है। कोहिरा जो बांध है, यह कोहिरा में है, कैमूर भभुआ में है, जो 26.22 किलोमीटर है। कुल्थी वेयर है, बांध है, जो बिहार शरीफ नालंदा में है। कुंड घाट जो है, बहुआर जमुई में है। लिबाड़ी है, आपको जो भूटाही नालंदा में है, जिसको हम बर्थुएंडन वेयर भी कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। लोकाइन वेयर है, जो 1964 में ही कंप्लीट हुआ था, जो लोकाइन फल्गु पर है। हिल्सा और नालंदा इससे प्रभावित है। 73 किलोमीटर इसका 73.15 किलोमीटर है। लोअर क्विल जो है, जो 1965 में हो गया। और लोअर मोहर वेयर है, वो भी 1962 में हुआ। या जो है क्यूल, जो है क्यूल पर है। मोरहर जो है सो मोरहर पर है, या गया को फायदा है, और इसको लखीसराय और जमुई को फायदा है। मोरवे जो है वेयर है, या जो है आपको वेयर मीन्स बार बार मैं कह रहा हूँ बांध है, या मोरवे नदी पर है, लखीसराय पर है। मुनहरा वेयर है, जो बालन पर है। मैक्सिमम जो है नदी पर है, इसलिए आप याद करने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मुनहरा जो है बालन रिवर पर है, मधुबनी में है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। विच इज़ कंप्लीटेड इन 2007, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट मैं आपको बता दें, पंचाने बांध है, पंचाने वेयर है, जो पंचाना जो नालंदा में है।
5 नदियों पर बना हुआ है। पंजाने रिवर की बात मैं पहले भी कई बार बताया, 30 किलोमीटर में है। पौड़ा वेयर है, सकड़ी में है, गंगा पर है, सकड़ी नवादा में है। सुखनिया वेयर है जो सुखनिया में है, बांका में है। आपको सुराड़ा वेयर है, सुआर में है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सुराड़ा और सुआर नदी पर है। भभुआ कैमूर में है। अंडर स्थान वेयर है जो फल्गु रिवर पर है। कुछ का नाम थोड़ा चेंज है, उसी को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। या जहानाबाद में है। अपर जमुना जो है यमुने रिवर पर है। जमुना से आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ, जमुना अपर जमुना जरूर लिखा है लेकिन यमुना यमुने पर है जो रिवर अलग है। यमुने वियर है जो 1959 में ही कंप्लीट हुआ। अपर मोरहर जो है, मोरहर है, गया में है। 195.07 इसकी लंबाई है, विच इज़ कंप्लीटेड इन 1961 है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। आपको जितने भी बांध है यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखते होंगे, आप सब सजग हैं। आपके लिए एक मैंने बेहतर डेटाबेस विथ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन विथ मैप रिप्रेजेंटेशन से मैं कोशिश किया हूँ आप लोगों को अच्छे समझाने का। आप पर निर्भर करता है इसको आप किस रूप में लेंगे। कहावत है कि अपॉर्चुनिटी नॉकिंग योर डोर, आइदर यू कैन अवेल इट और मिस इट, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। आप सौभाग्य आपके दरवाजा को खटखटा रही है। मैं बिहार और बीपीएससी पर लगातार वीडियो बना रहा हूं, आप लोग सभी शेयर करेंगे और सभी इसको लाइक करेंगे। आइए बैराज की बात मैं कह रहा हूं। बैराज जो है आपका बहुत बैराज है जो अभी कंस्ट्रक्टेड हो चुके हैं, कुछ अभी कंस्ट्रक्टेड नहीं है, इसलिए मैंने आपको कंस्ट्रक्टेड वाला पहले बता दिया हूँ। अनकंस्ट्रक्शन में है दूसरा है और प्रपोज्ड है वह तीसरा है। 3 तरह के हमने कैटेगरी में बताया है। धाधर बैरेज है, वह धाधर नदी पर है, गया में है। 138 किलोमीटर है, विच इज़ कंप्लीटेड इन 2004 है। गंडक बैरेज है, गंडक पर है, पश्चिम चंपारण इससे बेनिफिटेड हो है। इन 1968 में ही बन गया। 739 किलोमीटर है। कोसी बैराज जो पहले भी बता चुके हैं, यह कोसी और सहरसा में है, कंप्लीटेड इन 1963 है। पैमार बैरेज है जो पैमार नदी पर है, हिल्सा और नालंदा इससे बेनिफिटेड है। सोन बैरेज है, पहले ही से जानते हैं, सोन रिवर पर रोहतास में है, विच इज़ कंप्लीटेड इन 1955 है। तो ये बैराज आपका, ये सभी बैराज लगभग आप पढ़े हैं, केवल और केवल एक पैमार का नहीं पढ़े थे, उस पर हमने बता दिया। अंडर कंस्ट्रक्शन में है। मंडाई वेयर है जो फल्गु रिवर पर है, जहानाबाद में है, 305 किलोमीटर है। पुनपुन बैराज है जो पुनपुन नदी पर औरंगाबाद है, जो आपको 2013 में यह इसका कंप्लीशन करीब करीब हो चुका था, लेकिन कुछ कमी रह गई है, इसलिए अभी भी इस पर काम चल रहा है। प्रपोज्ड में से आपका चनकेन वेयर रिजर्वायर वेयर है जो मुंगेर में है, इसको ध्यान रखेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ अपर मोरहर मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जो जिससे बेनिफिट होते हैं गया और नवादा है। और आपको बता देते हैं कि अपर मोरहर प्रोजेक्ट जो है यह आपको सुगीडीह गया डिस्ट्रिक्ट में है। आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट, द नॉर्थ कोयल कैनाल नाउ इंटरसेप्ट अपर मोरहर कैनाल एंड कमांड falling north of this is merged into the service area of North Coel project। North Coel project में यह जब मर्ज हो जाएगा तो इसका एरिया बहुत बढ़ जाएगा। लोअर मोरहर इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो गया में है। मैं बटेश्वर स्थान पंप फेज 1 मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है, आप देख रहे हैं बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर परियोजना का 40 साल लग गया इसको बनने में। बटेश्वर गंगा पंप नहर योजना का सीएम हमारे
परम आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा यह उद्घाटन हो रहा है। यह बहुत ही गौरवशाली क्षण है। माननीय नीतीश कुमार जी या पोडियम पर बोल रहे हैं। यहाँ पर अन्य मंत्री और उस क्षेत्र के लोग हैं। वर्तमान उस समय के उप मुख्यमंत्री जो हैं माननीय और परम आदरणीय सुशील कुमार हैं। आपको उसके बाद सुशील कुमार मोदी जी हैं। आपको जल संसाधन मंत्री, वर्तमान जल संसाधन मंत्री जी हैं, ललन बाबू हैं। और यहाँ पर सदानंद बाबू उस समय जीवित थे, ठीक है ना। वह सदानंद सिंह जी हैं, वहाँ का लोकल विधायक है, और भी कई गणमान्य लोग हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि यह जो है आपका यह जो कंस्ट्रक्शन हो जाने से आपको बता दे रहे हैं, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार के और गोड्डा डिस्ट्रिक्ट झारखंड के दोनों इससे लाभान्वित होंगे, ठीक है ना। और यह जो है 22,658 हेक्टेयर भूमि को यह जो है सिंचित करेगा। तो यह बटेश्वर नाथ पंप फेज 1 मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है। बहुत बहुत हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए और वेलकम करना चाहिए हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को, जो केवल और केवल भागलपुर और के क्षेत्रों को ही नहीं बल्कि झारखंड के क्षेत्रों गोड्डा का भी इससे लाभान्वित ये लोग होंगे। यह बहुत ही बहुउद्देशीय बात है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात कर रहे हैं। अपने राज्य के साथ साथ दूसरे राज्य की भी कल्पना अच्छा कर रहे हैं। चलिए, मैं मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ बिहार पर आते हैं। ये भी बहुत पूछे जाते हैं। सोन कैनाल सिस्टम जो है भोजपुर, रोहतास, पटना, जहानाबाद, गया और औरंगाबाद में यह फैला हुआ है। इससे इरिगेशन होता है। सोन हाई लेवल का बात करते हैं तो रोहतास, औरंगा, गया, कैमूर है। बदुआ रिजर्वायर जिसकी बात हमने किया है भागलपुर, मुंगेर और बांका में है। चंदन रिजर्वायर जिसकी बात भागलपुर और बांका में है। अपर मोरहर, गया और नवादा ये भी बता चुके हैं। लोअर मोरहर इरिगेशन प्रोजेक्ट गया में है। लोअर क्यूल वैली प्रोजेक्ट है मुंगेर और लखीसराय में है। कोसी इंटीग्रेटेड राजपुर कैनाल प्रोजेक्ट है पूर्णिया से ले करके कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, सुपौल और अररिया है। मैं आपको बताना कोहिरा डैम कैमूर में है। यह आपकी इसकी चर्चा कम हुई है इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। मूसा कुंड डैम प्रोजेक्ट है कैमूर में है, ये भी आपकी चर्चा नहीं हुई है, इस पर ध्यान रखिए। गंडक प्रोजेक्ट जो त्रिवेणी जो है और ढाका कैनाल जो है इस चंपारण और वेस्ट चंपारण, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर है। ढाका कैनाल जो है आपको ढाका इस चंपारण में है, त्रिवेणी वेस्ट चंपारण में है। तो यह दोनों क्षेत्रों में है फायदा है। लीलांजन इरिगेशन प्रोजेक्ट कैमूर में है। सकड़ी लोअर वैली प्रोजेक्ट गया और नालंदा में है। उदर स्थान इरिगेशन प्रोजेक्ट जहानाबाद और गया नवादा में है। कमला बलान त्रिशूरा इरिगेशन प्रोजेक्ट मधुबनी में है। इसको ध्यान रखेंगे, यह केवल और केवल इरिगेशन के लिए है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इरिगेशन, इसको ध्यान रखेंगे। मैं मीडियम स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ बिहार डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं इसकी चर्चा कर दे रहा हूँ। जहानाबाद में जमुना चेरियाड़ी है और बर्थुंडन है, आपको इरिगेशन प्रोजेक्ट है। औरंगाबाद में आद्री, धुबा, मुलिया, केसर, कंचन, लोअर कराबर और मनसरा है। गया में बिरहा, नीरा, अपर कड़ीबर, फिरंगी, बिघा, रेकाड़ी, ठीक है ना। ये सब चीज़ आपको ध्यान रखें। महाबोधि, निताने, छेड़ियानी, आपको गोखले और गुलसकारी और कधार है, इसको ध्यान रखिए। गया में नवादा में है तरकोल है,
जॉब रिजर्वायर है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, रिजर्वायर का है। और कोल महादेव है, फुलवड़िया है और पुरैना है, इसको ध्यान रखिए। जमुई में है अजन है, अमृतिया बजन है, बेलिया है, बंदा है, कैलाश वैली है, कड़ीहड़ी है, चिचली है और कुंड घाट है, नेगी है, श्री खंडी है। बांका में आपको बिलासी है, बदुआ को तो कई बार आपको बता दिया है, बेलहरमा है, बेलहरमा लिंक है, बेलहरना है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। मुंगेर में बघड़ा है, जलकुंड रिजर्वायर है, खगरपुर है, मुहाने बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। लखीसराय में बसुकुंड है, मौरवे है, सूरजगड्ढा पंप है, इसको ध्यान रखिएगा। नालंदा में संसी है, श्रीनवा है, पंचाने जिसके बारे में हम कई बार चर्चा किया है, निश्चलगंज है, मुदार है, कुल्थी है, लोकेन है, इसको ध्यान रखिएगा। भागलपुर में आपको और हानि है, डकरा है, कमरगंज है, आपको जेबुआ है, महमूदा है और सनहोला है, ठीक है ना। शेखपुरा में ताती है, पाइन है, ताती और पाइन है। रोहतास में काओ है, भराड़ी है, दुर्गावती है। तो ये सब जो है मीडियम एंड स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ बिहार है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मैं बता दिया हूँ। इससे आपको किसी तरह के प्रश्न आएंगे आपको छूटेंगे नहीं, ध्यान रखेंगे। मैं इस इरिगेशन से संबंधित एक और बात बता देता हूँ। वाटर लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट वाल्मीकि फुलवाड़ी शरीफ पटना में है, जो आप सभी भी देख सकते हैं, एम्स के पास है। मैं कई बार इसमें कुछ आपको कुछ सेमिनार के तहत मैं गया था, ठीक है ना। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यह 1983 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, 1983 में एस्टेब्लिश किया था वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा। और यह ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जो है घोषित किया गया सितंबर 1999 में किया गया। यह मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग देती है आपको, इंजीनियर्स को, कंप्यूटर पर्सनल को, वाटर मैनेजमेंट कैसे किया जाए इसके बारे में देती है। और फार्मर को भी देती है कि कितना हम पानी का कैसे उपयोग करें, मैक्सिमम उपयोग कैसे करें, और पानी के मैनेजमेंट के बारे में बताती है। यह एक बहुत बड़ा केंद्र है, रिसर्च सेंटर भी है, ट्रेनिंग सेंटर है। तो इसको वाल्मीकि जो फुलवाड़ी शरीफ में है, इसको आप विभिन्न भवन देख रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ स्टेट गवर्नमेंट इरिगेशन के लिए क्या क्या कर रही है। तो मैं आपको बता रहा हूँ इरिगेशन के लिए कई तरह के काम हो रहा है। सबसे पहले इंटरलिंकिंग रिवर है, जिसमें 3 है। आपको सकड़ी नाटा रिवर इंटरलिंकिंग स्कीम है, बूढ़ी गंडक नून भाया गंगा लिंक स्कीम है, तीसरा कोसी मेची इंटरलिंकिंग स्कीम है। इसमें क्या किया गया है कि आपको सकड़ी रिवर और नाटा रिवर को आपको सेंट्रल वाटर कमीशन इसको अप्रूव की है। और यह जो है सकड़ी रिवर का पानी जो है वह नाटा रिवर को देती है थ्रू बसौती बैरेज कैनाल, बसौती बैरेज का, जिससे यह दोनों नदियां जो है सकड़ी और नाटा दोनों को लाभान्वित होता है। अधिक पानी होने पर वह उसमें चला जाता है, जिससे उस क्षेत्रों में पानी की कमी नहीं होती है और इरिगेशन होता है। बूढ़ी गंडक नून भाया गंगा लिंक है। इसमें जो है आपका समस्तीपुर बेगूसराय खगड़िया जिले में 1.26 लाख हेक्टेयर समस्तीपुर बेगूसराय और खगड़िया क्षेत्रों के लाभान्वित
होते हैं और यह जो है आपको फ्लड का भी मिनिमाइज रिस्क होता है, क्योंकि बूढ़ी गंडक में फ्लड का बहुत ज़्यादा फ्लड की स्थिति होती थी, वो भी कम हो गया। कोसी मेची के द्वारा 2.11 लाख हेक्टेयर लैंड अररिया, सहरसा, सुपौल, किशनगंज और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में होता है। और इसमें आपको बता देते हैं इसके प्रपोज्ड स्कीम में टू लिंक धनंजय रिजर्वायर स्कीम विद फुलवरिया रिजर्वायर स्कीम। अब इसको जो है कि धनरजय उसको कहा जाता है, शॉर्ट में लोग धनंजय भी कह देते हैं, लेकिन यह है धनरजय रिजर्वायर स्कीम है, जिसके द्वारा फुलवरिया में आपको सरोवर की स्थापना की गई है, रिजर्वायर की स्थापना की गई है, बड़े तालाब की स्थापना की गई, जिससे पानी की कमी को पूरा किया जा सके। गर्मी के दिनों में खास करके टूरिज्म का व्यवस्था किया जाए, फिशरीज को भी व्यवस्था किया जाए। तो यह जो इंटरलिंकिंग रिवर है, इस तरह से सभी नदियों को एक दूसरे से धीरे धीरे जोड़ा जाएगा, तो बिहार आपको समझिए कि यह फूड प्रोडक्ट देने में आपको विश्व में प्रथम हो सकता है, ऐसी स्थिति है। बस क्या होता है कि हम लोगों के यहाँ गंगा के नॉर्थ जो है वह फ्लड प्रोन एरिया है, गंगा के दक्षिण में जो है ड्रॉट प्रोन एरिया होता है। अगर हम लिंक कर देंगे, जो नदी में पानी कम रहती है उसको लिंक कर देंगे, रिजर्वायर कर देंगे, तो हम लोगों को रिजर्वायर स्थापित कर देंगे, डैम बना देंगे, तो निश्चित है कि हमारी कृषि जो है 10 गुना हो जाएगी। मैं आपको उस पर भी आपको बताने जा रहा हूँ। सरकार केवल इस तरह से नहीं, कई तरह के स्कीम पर ध्यान दे रही है। आपको एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्लान शुरू की है, जिसमें आपको इस नॉर्थ बिहार में 90% सेंट्रल असिस्टेंस दी जाती है। आपको या वेस्टर्न कोसी कैनाल स्कीम है, कोसी बैरेज स्कीम है, दुर्गावती रिजर्वायर स्कीम है, पुनपुन बैरेज स्कीम है, जिसके तहत जो है नवादा, रोहतास, कैमूर और सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट इससे बेनिफिटेड होगा। बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना जो आप ये देख रहे हैं, इसके तहत जो है 38 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है और इसके अंतर्गत 15,000 इसको सैलो ट्यूबवेल दिया गया है, 35,000 मीडियम डेप्थ वाला ट्यूबवेल और 10,000 वाला जो है जो मोटर पंप का प्रोवाइड किया जाता है। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इस तरह से अगर नहीं करने से स्थिति गंभीर होगी। वैसे भी एक बात आपको बता देते हैं, हमारा वाटर लेवल काफ़ी कम होते जा रहा है। इसको अगर सरोवर के द्वारा अगर नहीं व्यवस्था किया जाए तो हम लोगों को बड़ी दिक्कत होगी। 11 डिस्ट्रिक्ट अभी जहां पर अलार्मिंग सिचुएशन हो गया, 38 डिस्ट्रिक्ट में से आपको रिसीविंग 1050 mm रेनफॉल इन 2019 में हुआ है और 38 में से 11 डिस्ट्रिक्ट जो है में आपको पानी की कमी रह गई है। कटिहार आपको बता देते हैं, जहां पर 25 फीट पानी नीचे आ गया है। टेलीमेट्री रिपोर्ट जो रिलीज़ की गई है फरवरी 2020, टेलीमेट्री रिपोर्ट क्या है मैं आपको बता रहा हूं। टेलीमेट्री स्कीम जो होता है यह हर ब्लॉक में, अब यह इंस्ट्रूमेंट है, हर ब्लॉक में, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इसको आपको एस्टेब्लिश किया जा रहा है। टेलीमेट्री यह है कि वह मेजरमेंट करती है कि रिमोट एरिया जहां कहां तक पानी है और उसका क्या लेवल है, इसको बताती है। टेली मीन्स आप जान ही रहे हैं, रिमोट होता है। अब मेट्रॉन मीन्स मीजर होता है, ग्रीक शब्द है और उसी से बना हुआ है। तो आपको बता दे रहे हैं, यह अभी तक 564 प्लेसेस पर यह एस्टेब्लिश किया गया है, जो आपको 539 सिस्टम काम कर रहे हैं। तो काफ़ी पानी का लेवल कम हो गया है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा कि गंगा, महानंदा, कोसी और रीगा जो है वह ईस्ट बिहार डिस्ट्रिक्ट में जो है इसका
काफ़ी कम हुआ है। 24 फीट तो बेगूसराय में और 21 फीट गया में डाउन कर गया है पानी, आप इसे समझ सकते हैं। गया, औरंगाबाद, रोहतास और पटना डिस्ट्रिक्ट में भी लेवल काफ़ी कम हुआ है, 21 फीट हो गया है। 19 फीट और 18 फीट एंड 17 फीट रिस्पेक्टिवली है। औरंगाबाद, रोहतास और पटना में, जमुई और बक्सर में आपको 14 फीट और 13 फीट रिस्पेक्टिवली है। अरवल और भागलपुर में लेवल 10 फीट है। तो आप समझ सकते हैं कितनी कम हो गई है, आप इसी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। कटिहार में सबसे अधिक है, 25 है, और 24 जो है बेगूसराय में। तो कटिहार और बेगूसराय में काफ़ी वाटर लेवल कम हो गया है, इसलिए हम लोगों को इस पर ध्यान देना पड़ेगा क्यों ऐसा वाटर लेवल कम हो रहा है, और हो रहा है तो उसका निदान हम लोगों को अविलंब करना पड़ेगा, नहीं तो कल हो करके बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सरकार इस तरफ से काफ़ी पॉजिटिव मंशा लेके चल रही है, अपना काम कर रही है। रिपेयर, रिनोवेशन एंड रीस्टोरेशन RRR जो है वाटर बॉडी को किया जा रहा है। आपको बता दे रहे हैं कि 27 अहर और पाइन जो है उसको डेवलप किया जा रहा है। बांध को या आपको बनाया जा रहा है, और बांध पर सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार से क्लियरेंस लिया जा रहा है। अगर इस तरह से किया जाएगा तो करीब करीब हमारा जो है आपको 12,300 हेक्टेयर्स ज़मीन और भी हमारे बढ़ जाएंगे इरिगेशन के द्वारा, जिससे हमारी जो है सो बहुत अच्छा कृषि व्यवस्था हो जाएगी। तो मैं अब आ रहा हूँ रेनबो रिवॉल्यूशन आप सुनते होंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात आप सुनते होंगे, लेकिन जब माननीय हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू जब आपको यूनियन मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, उसी समय इस बात को जोर दिए थे, और मैंने उस पर आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिखा रहा है। उन्होंने कहा था कि अब जो है रेनबो रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है, और रेनबो रिवॉल्यूशन का मतलब है not only in green revolution and white revolution, it has rainbow revolution। रेनबो का क्या है, 7 कलर्स के होते हैं, तो उसी तरह से 7 नहीं, मोर देन 7 की आप जरूरत है। मैं उस पर आपको बता रहा हूं, देखिए बहुत ही अच्छा है, अच्छी चीज है। इससे प्रश्न बहुत आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब कृषि मंत्री थे तो उस पर बहुत ज़्यादा रेनबो रिवॉल्यूशन की बात की है। उन्होंने कहा ताकि इसके वाइडर स्कोप होना चाहिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन और व्हाइट रिवॉल्यूशन से भी आगे है हमारा रेनबो रिवॉल्यूशन। तो इस पर उन्होंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर जब थे उसी समय उन्होंने यह किया था। बिहार उसी के आधार पर आगे बढ़ रही है। यह रेनबो का चित्र है जिसमें 7 कलर्स होते हैं। 7 कलर्स से भी अब आगे बढ़ गए हैं। यहाँ पर देखिए रेनबो रिवॉल्यूशन का है, और इससे हम क्या क्या फ़ायदा हो सकते हैं। देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन जो फूड ग्रेन प्रॉब्लम को ठीक करेगा, वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन को करेगा, येलो रिवॉल्यूशन है वाइल्ड सीड्स को करेगा, ब्लू रिवॉल्यूशन फिशरीज को करेगा, गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है आपको फ्रूट्स का करेगा, ब्लैक और ब्राउन रिवॉल्यूशन जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को करेगा, सिल्वर रिवॉल्यूशन एग्स का करेगा, और राउंड रिवॉल्यूशन पोटैटोज को, पिंक रिवॉल्यूशन मीट को, और ग्रे रिवॉल्यूशन जो है फर्टिलाइजर को, और रेड रिवॉल्यूशन जो है टमाटर उत्पादन का। तो इस तरह से अगर हमारा रेनबो रिवॉल्यूशन जो उनकी मंशा थी, जो मकसद था, बिहार में वही चाहते हैं, और इसके तहत वो कहते हैं भारत में किसी की थाली में अगर कोई भी सब्जी मिलती है तो वह बिहार का होना चाहिए। तो यह जो मंशा लेकर के हमारे परम आदरणीय नीतीश बाबू जो कर रहे हैं, यह बहुत ही साधुवाद और धन्यवाद के पात्र है। और यह रिवॉल्यूशन की जो बात कर रहे हैं, बच्चे जितने भी बच्चे हैं आजकल
2-3 ही रिवॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। मैंने पूरी रिवॉल्यूशन और इसका पूरा एक कंबाइंड नाम हो गया है रेनबो रिवॉल्यूशन। और रेनबो रिवॉल्यूशन ने बिहार सरकार 2015-16 में ही यह काम करना शुरू कर दिया था। और आपको बता देते हैं, to provide electricity for agriculture and irrigation because state uses 5.83 पावर फॉर इरिगेशन है। और इसके आप बता रहे हैं कलर के आधार पर ग्रीन रिवॉल्यूशन जो आपका किया गया। और ग्रीन रिवॉल्यूशन तो आप जान ही रहे हैं फूड ग्रेन का है। रेस्ट रिवॉल्यूशन के बारे में मैंने सबके बारे में बता दिया है। या जो है इससे हमारा क्या होगा, इस रेनबो रिवॉल्यूशन से आपका कई तरह की फ़ायदा होगी। अगर यह रेनबो रिवॉल्यूशन जिस तरह से सरकार की मंशा है या पूर्ण जिस दिन फुलफिलमेंट हो गया, तो समझिए कि हमारा बिहार जो है सो वह आपको कृषि उत्पादन ही नहीं, फ्रूट उत्पादन के साथ साथ मछली उत्पादन के साथ साथ, क्योंकि नदियां सरोवर हमारे पास परिपूर्ण है, हम लोग यह सभी आपको रेनबो रिवॉल्यूशन में अग्रणी नायक जिस दिन हो गए वह विश्व का एक नाम हो जाएंगे और आर्थिक रूप से हमारी सारी कमियां दूर हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं इससे क्या क्या होगा। क्रॉप कल्टीवेशन, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी, पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री एंड फूड प्रोसेसिंग सभी इंडस्ट्रीज पर आधारित हो जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं कि हेवी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करें। हमारे छोटे छोटे इंडस्ट्री से ही, हमारे छोटे छोटे एग्रीकल्चर से ही इस रेनबो रिवॉल्यूशन से हमारा कायाकल्प हो जाएगा बिहार का। और हम लोग समझिए कि विश्व में एक स्थापित राज्य के रूप में जाने जाएंगे। जल जीवन हरियाली अभियान जो है मुख्यमंत्री इस पर काफ़ी 7 निश्चय में जल जीवन हरियाली पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और इसमें आहर और पाइन टैंक को रिनोवेट कर रहे हैं, डैम को और वेयर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और इस पर या जो है काफ़ी इस पर ध्यान दिया जा रहा है, काफ़ी बजट खर्च किया जा रहा है जल जीवन हरियाली अभियान जो सरकार के द्वारा दी जा रही है। ट्यूबवेल ऑनरशिप में भी या ग्राम पंचायत को या ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए दे दिया गया है। इससे काफ़ी अच्छी आमदनी के साथ साथ लोगों को बेनिफिट होगा। मैं आपको बता रहा हूँ सरफेस इरिगेशन स्कीम जो हर पाइन का है, वेयर एंड इरिगेशन पॉन्ड को रिनोवेट करके है। स्टेट प्लांट है 77 स्कीम किया गया 2018-19 में। मैं आपको बता रहा RIDF स्कीम है, नाबार्ड के द्वारा है, जो हर पाइन स्कीम को बेहतर ढंग से इसको डेवलप किया जा सके। प्रधानमंत्री कृषि आपको योजना जो है PMKSY जो है 44 हर पाइन स्कीम डिस्ट्रिक्ट नवादा, रोहतास, कैमूर, सीतामढ़ी में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। और इसमें 18,85,000 हेक्टेयर हैज़ बीन क्रिएटेड टिल डेट आपको किया गया है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। विशेष करके हमारा जो रेनबो रिवॉल्यूशन है, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड सब टॉपिक। यह जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का यह सपना था और यह सपना हम लोगों को लगता है कि भरपूर होगा। इसको आप लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है, बार बार आग्रह है कि आप सभी इसको ज़रूर पढ़ेंगे और बेहतर ढंग से देखेंगे, क्योंकि यह हर एक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बच्चे केवल ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन और ब्लू रिवॉल्यूशन तक ही सीमित थे। मैंने सारे रिवॉल्यूशन विच इज इंक्लूडेड अंडर द रेनबो रिवॉल्यूशन इसको ये किया है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सपना है और उसी के आधार पर, इसलिए BPSC के लिए बहुत हॉट केक है, इसको ध्यान रखेंगे। आज मैं इतना ही आज आपको बता रहा हूँ। आप सबसे निवेदन है, बार बार निवेदन है कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको ज़रूर BPSC में पास करा दूंगा। जय हिंद।